ये तो चलिए आँख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आँख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, रोज़ हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिमूव इट एंड ट्राई टू सी द ट्रूथ। इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट, इट इज़ अबाउट ट्रूथ, इट इज़ अबाउट रियलिटी। देखिए क्या है ना कि सोए आदमी को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करेंगे तो कौन ही जगा लेगा। चीज़ें नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हमने यह फैसला लिया है कि हम पहुंचेंगे लोगों तक सीधे और सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे उनका, और उनका जो सुन रहे हैं ना वही आपसे साझा कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर बात पहुंच रही होती तो ये प्रश्न ही लोगों के दिमाग में नहीं होता कि देश का सबसे मजबूत विपक्ष कौन है। ये आंख से देखने की बात है ना, आंख में सुरमा लगा करके लोग देख लें कि सबसे मजबूत विपक्ष कौन है, जो रोज़ सड़कों पे पैदल चल रहा है, लोगों के सवालों को उठा रहा है, लोगों के दर्द में शरीक हो रहा है, उनसे कंधे से कंधा मिला रहा है और हक की बात बोल रहा है, सच की बात बोल रहा है। अगर कम्युनिकेशन के सारे मीडियम इतने ही फ्री होते तब तो ट्वीट करके काम हो गया होता, ट्वीट करके काम नहीं होता है। कल एक मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत का, इंग्लैंड और भारत का मैच था ना 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 ना, टेक्निकली वो BCCI की टीम है, भारत सरकार की टीम नहीं है ना, इसको समझिए। लेकिन आप सब ने कहा कि भारत का मैच था क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। वो जीता तो आप खुश हुए, हार गया तो आपको दुख हुआ। इमोशन बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी ये बुनियादी पहचान है कि आपके भीतर इमोशन है। अगर इस यात्रा का इमोशनल इम्पैक्ट होगा ना, इलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। देश ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस देश के भीतर है। देश कांग्रेस को अपना ले और देश को जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया उसको देश याद कर ले, कांग्रेस का इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होगा, ये प्रश्न ही जो है बचकानी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार हम लोग इलेक्शन पहले रख रहे हैं। आप लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बार बार इमोशन को पहले रख रहा है। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है और बच्चा का नाम पूछ रहे हैं आप। नहीं बस सब प्रश्न समझ गया सर, इतना हम भी समझते हैं। नहीं यात्रा का 7 दिन हुआ है, अब आप इम्पैक्ट पूछने लगे। तो मैंने शादी नहीं हुआ, बच्चा का नाम पूछने लगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि समय से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। अरे हम सुन रहे हैं सर, हम 5 राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ 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 नहीं, बेनिफिट के लिए कांग्रेस को बेनिफिट नहीं चाहिए ना। कांग्रेस को बेनिफिट चाहिए होता तो यात्रा गुजरात में होती। यह प्रश्न आपकी घड़ी अटक गई है ना, हमारी घड़ी नहीं अटकी हुई है, हमारी घड़ी चल रही है। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी अटकी हुई है। आप भी सुबह आइएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ चलने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चल लिया हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चला हूँ सर। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। हम क्वेश्चन आपका डॉज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे मत अटक जाइए। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्टोरल नहीं है, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। इम्पैक्ट का जहाँ तक सवाल होगा, अगर हम लोगों के इमोशन को जोड़ पाएंगे,
जो इस यात्रा का लक्ष्य है, लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ना, तो स्वाभाविक रूप से वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। अगर इलेक्टोरल हमारा प्राइमरी एजेंडा होता, हम बार बार कह रहे हैं, तो इस इलेक्शन, इस यात्रा के रूट में हिमाचल और गुजरात होता। इस यात्रा का रूट दक्षिण से उत्तर की तरफ है। हम जबरदस्ती जो है महाराष्ट्र से अपना रूट घुमा करके गुजरात तो नहीं चले जा रहे हैं। और गुजरात का जहाँ तक चुनाव का सवाल है, गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ जा कर के बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जो है ज़मीन पे बहुत मजबूती से लड़ रही है। वो एक बिल्कुल एक अलग अलहदा सवाल है। मैं बस ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस सवाल को इस सवाल से ज़बरदस्ती बेमेल मैच कराने की जरूरत नहीं है। कहाँ बच रहे हैं? आपको इतना प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि बच रहे हैं। ये हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बच रहे हैं। तो आप पहले मुद्दा ये रखते हो कि पॉलिटिक्स बाद में, पहले कुछ अलग नहीं, बाद में नहीं, मैं साथ में कह रहा हूँ। आपके दिमाग में बाद में है, ये आपके दिमाग में हायरार्की है, मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में शरीर से लेकर के पाँव तक हमारे शरीर का अंग है। कहीं भी चोट लगेगी तो दर्द होगा। ये आपके दिमाग में है कि सिर्फ दिमाग पे चोट लग रहा है तो चोट लग रहा है, बाकी पाँव पे चोट लग रहा है तो चोट नहीं फील हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मुद्दे भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं, राजनीतिक मुद्दे भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक विमर्श को सामाजिक भेदभाव और उस विभाजन में फंसा दिया गया है, तो हम तो साथ में उठा रहे हैं, पहले और बाद तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ये सवाल आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए यात्रा कर रहे हैं? हम इसको सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। और इसमें पहले बाद में उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम सब एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। हमको अलग अलग कमरे में ले जा करके आप सारे भारत यात्रियों से बात करेंगे, सब एक ही बात करेंगे, क्योंकि सब चल रहे हैं और सब एक ही चीज़ महसूस कर रहे हैं। हम तो बस यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ, अपनी तख्ती लेकर चलिए, अपना मुद्दा लिख करके चलिए।